का जितना भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए थे वो बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन था। आज हम लोग एपी शुरू करेंगे, ठीक है। एपी से याद है कि थोड़ा सा लाइट कम है, तो थोड़ा सा लाइट भी बढ़ जाएगा, सही रहेगा, है ना। आप ये तो अच्छा दिखना चाहिए ना। चलिए आप लोग का अब हाँ ध्यान दिया बोला, एपी छूट गया है। देखिए बच्चों के डिमांड पर है जो हम चैप्टर नंबर 6 अर्थात त्रिभुज शुरू कर दिए थे। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो एपी पर फोकस करना है, ठीक है। देखिए एपी को शुरू करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट देना चाहूँगा। कंसेप्ट क्या होगा भाई? ये हाँ चलिए ठीक है। देखिए कुछ कंसेप्ट क्या देना नहीं है, ना तो आपके पास समय है और ना ही शायद मेरे पास समय है कि मैं बेसिक बातें भी बता सकूं, ज़्यादा डीपली में बता सकूं। बस इतना कुछ बातें हैं जो बोलूँगा कि एपी जो है, एपी में पहली बात यह है कि एपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो आप लोग को मालूम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक हाँ प्रोग्रेशन GRESSION, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, नाम में ही समांतर श्रेणी या श्रेणी भी लिखा रहता है। श्रेणी कहिए या श्रेणी कहिए, बात वही है। श्रेणी मतलब क्या था? श्रृंखला। जब किसी भी संख्या का डेटा एक बद्ध श्रृंखला के तहत जब आगे बढ़ती जाए या घटती जाए तो वो एपी में कहलाता है। और यदि गुना में रह गया तो एपी नहीं, वो एचपी कहलाएगा, सॉरी जीपी कहलाएगा, इस तरीक़ा से। और एपी, जीपी और एचपी तीन को होता है, वो आप लोग को 11th में पढ़ना होगा। एपी तो हम लोग 10वां में पढ़ेंगे, जीपी और प्लस में एचपी जो होता है वो आप लोग को 11th में पढ़ना होगा, ठीक है। इसकी कुछ बातें तो आप लोग को मालूम ही होगा। कोई भी एपी जो है, हम एपी का एक उदाहरण देते हैं फट, उसके बाद में देखेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा है एपी। कैसे सर? क्योंकि सार में अंतर समान होना चाहिए। दो पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। दो पदों का, जैसे 2 और 4 के बीच 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर, 8 और 6 के बीच 2 का अंतर। तो इस तरीक़ा से जब रहे 2 2 2 बढ़ते जाए या तो घटते जाए, बीच में दूसरा संख्या घट या बढ़ नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो फिर वो एपी में नहीं कहलाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग पकड़ सकते हैं कि हर जगह पे अगर 2 है, हर जगह पे 2 अंतर है तो वो क्या है भाई? तो एपी में है, ठीक है। दूसरा ये हम बेसिक बात बताना चाहेंगे, वो आप लोग याद रहना चाहिए। कोई भी एपी का जो पहला पद होता है ना, उसको यहाँ पर यहीं पर लिख देता है। ये जो पहला पद है उसको ए या A1 से सूचित करते हैं, और दूसरा है उसको A2 से, तीसरा है उस कि दूसरा पद है। और A3 लिख रहा है बच्चा, समझ जाइएगा कि तीसरा पद लिखा हुआ। बस इसी प्रकार से ए के नीचे जौन च रहे, अगर 20 लिख रहे हैं समझ जाना है कि 20वां पद हो गया हमारा। और एन जब लिखा रहा है तो उसको एनवां पद पढ़ा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, एनवां पद। हाँ, और यदि एम लिख रहेगा तो एमवां पद पढ़िएगा, एमवां पद पढ़िएगा, एमवां पद। बस AP लिख रहेगा तो Pवां पद पढ़िएगा, ठीक है, इतना। तो बात ये होगी भोला मेरे कि कोई भी एपी जो बना होता है, एपी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D से मिल करके बना होता है। इसमें इसका जो है सिद्ध जो है प्ले लिस्ट में है, केसी सिन्हा वाला में प्ले लिस्ट में है बना हुआ। अब जाइएगा तो देख भी सकते हैं, BTBC वाला में है, केसी सिन्हा वाला नहीं, BTBC का एक प्ले लिस्ट है, उसको जा करके देख लीजिएगा। एपी चैप्टर खोल करके तो बहुत बढ़िया से सिद्ध कर चुके हैं कि कैसे। देखिए यही हमारा प्रथम पद है, यानी A1 आप इसको कह सकते हैं, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, यही हमारा चौथा पद है। इसीलिए यहाँ से भी फार्मूला हो जाता है भोला मेरे कि A2 का जब फार्मूला पूछे ना तो 1 प्लस 1D लिखिए, जब A3 का फार्मूला पूछे तो A प्लस 2D लिखिए, जब A3 का पूछे तो A प्लस
सॉरी A3 नहीं, A4 जब पूछे तो A+3D लिखिए। A5 पूछे मैंने 5वां पद जब पूछे तो A+4D हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 5वां पद पूछ रहा है तो एक कम कर दीजिए, यानी 4D लिखा गया, कहानी खत्म हो गया। अगर इसी तरीका से A20वां पद का फार्मूला पूछे तो A+20 से एक कम कर दीजिए तो 19D हो गया। अगर AN पूछे तो A+ लिख दीजिए, N से एक कम कर दीजिएगा तो N-1 इंटू D हो जाएगा। अगर AP पूछे तो A कर दीजिएगा, P में से एक कम कर दीजिएगा तो P-1 इंटू D हो जाएगा। लेकिन ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो हमारे BTBC में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीक़े से यूज होता है। ठीक है, अब बात रह गया क्या कि आप मुद्दा पर बात कीजिए सर, ये सब हम लोग जानते हैं, यही सोच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल जानते होंगे, मैं भी मानता हूँ कि आप जानते हैं और जानना भी चाहिए, आखिरी समय है। तो अब इसमें से एक चीज़ है कि अब फार्मूला पर आते हैं और डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे सारा बात बताएंगे। ठीक है, फार्मूला देने से पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कंसेप्ट। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, इसमें कुछ पद यूज होते हैं जिसको आप लोग याद रखिएगा। पहला, जब भी A2 A3 A4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब पद A से पद की गिनती होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं दूसरा पद। बस 2-3 मिनट और दीजिए, इसको कहते हैं तीसरा पद। जिन बच्चा को ज़्यादा जानकारी लग रहा होगा स्किप कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के चल जाइए 10 सेकेंड से स्पीड, इसको कहेंगे चौथा पद। लेकिन यदि S1 लिख रहे हैं, S2 लिख रहे हैं, सॉरी S3 लिख रहे हैं और S4 लिख रहे हैं, S मतलब योग होता है, मतलब इसको पढ़ेंगे प्रथम 2 पदों का योग पढ़ेंगे इसको, यही कमाल वाली बात है। और ये रह जाएगा तो प्रथम 3 पदों का योग हो जाएगा, ये रहेगा तो प्रथम 4 पदों का योग, 4 पदों का योग। समझिए, है ना। आवाज़ कोशिश कीजिए कि डाली के लिए समझ रहे हैं, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से अगर AN लिख रहे हैं तो उसको N वां पद बोला जाता है। लेकिन यदि SN लिख रहे हैं तो इसको N पदों का योग पढ़ा जाता है, N पदों का योग पढ़ा जाता है। बहुत अच्छे। पहला ये सब हो गया, ये पहला नंबर का कंसेप्ट हुआ। दूसरा नंबर कंसेप्ट हुआ सार्वय अंतर। D को हम लोग हमेशा सार्वय अंतर कहते हैं, सार्वय अंतर कहते हैं। A मतलब होता है प्रथम पद, कुछ बेसिक जानकारी बता रहा हूँ फिर से। और उसके बाद में AN मतलब तो अभी आप लोग पढ़ ही लिए, Nवां पद। सिर्फ N रहे तो उसको पदों की संख्या से सूचित करते हैं, पदों की संख्या। एक चीज़ और, Nवां पद को ना अंतिम पद भी बोला जाता है, अंतिम पद। और Nवां पद को कभी कभी ना L भी लिखा रहता है, ये गजब बात, Nवां पद को L भी लिखा रहता है। ठीक है, और यदि आप KCSE या CBSE बोर्ड से होंगे तो उसमें TN लिखा रहता है। चलिए कोई बात नहीं, मेन बेसिक जो है BTBC के हिसाब से हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड की दृष्टि से सोचेंगे। चलिए, तो N पदों की संख्या N से है जो N पदों की संख्या हो गया। ISN से जो है ना वो N पदों का योग लिखाता है, N पदों का योग। बस किसको क्या कहते हैं हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फार्मूला VVI फार्मूला। अगर इतना ना भी पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जरूर पढ़िए। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि सार्वय अंतर कैसे निकलता है। सार्वय अंतर को कहते हैं कोई भी AP रहे, चुपचाप अगला पद में से पिछला पद को आप घटा दीजिए, कहानी खत्म हो गया बोला। अर्थात अगर A2 लिए हैं तो A2 में से A1 घटा दीजिए, अगर A3 लिए हैं तो A3 में से A2 घटा दीजिए। अगर आप A4 में से घटाना चाहते हैं तो ऊपर पीछे वाला होता है A3। सब ठीक है, आपको जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट लगे वैसा आप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैंने लिखा, जनरली आप लोग अपने शिक्षक से ये वाला पढ़े होंगे कि A2 - A1 होता है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ एपी ऐसा दिया रहेगा जिसमें पहला दूसरा तो पद रहेगा ही नहीं, तीसरा चौथा पांचवा छठा दे देगा, कह देगा पहला और दूसरा निकाल के दिखाइए, ऐसे कह देगा। तो उस हिसाब में आपको अगर चौथा तीसरा मालूम है तो चौथा में से तीसरा को घटा लीजिए, वो भी एपी सर्वयंतर कहीं बराबर हो जाएगा। बस सिंपल इतनी सी तो बात है। तो इसीलिए आप जो भी समझ में आए उसको अपना याद रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा जो होता है वो एनमा पद का जो फार्मूला होता है ना, उसको कहते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बस इतना सा ही बात होता है। और एगो जो और होता है भोला मेरे, वो बहुत ही सुंदर सवाल है, वो होता है एस एन माइनस 1। इस चीज़ को जो समझ गया ना, बड़ी कमाल के बंदा होगा। ये अगर याद रखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं क्यों ये बोला, जो समझिए। कभी कभी क्या रहेगा ना कि ये तो ठीक है, प्रथम पद देले रहेगा, सार्वयंतर देले रहेगा, पदों की संख्या देले रहेगा, तो हम एन का मान निकाल लेंगे, बहुत सुंदर बात है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे पदों का योग देने रहेगा, तब कौन फार्मूला यूज करेंगे, तब ये वाला फार्मूला काम आएगा। जैसे हम उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि अगर हमको पूछ दिया तीसरा पद, ठीक है, तो तीसरा पद में ना प्रश्न में आपको 3 पदों का योग देने रहेगा, और ओकरा में से एक आप घटा दीजिए, यानी कि 2 पदों का योग। 3 पदों का योग में से 2 पदों का योग घटा दीजिए तो हमारा तीसरा पद बचेगा। चलिए, अगर चौथा पद का फॉर्मूला रहे, तीसरा पद पूछे तो एक काम करके अभी जस्ट बताए हैं, और 10वां पद पूछे तो बस एक काम करके पटाक दीजिए, कहानी खत्म हो गया, दैट्स ऑल हो गया। बस इतना सही बात है, कंसेप्ट के लिए।
समानांतर श्रेणी का पहला सवाल ये कहता। अच्छा एक चीज़ और, मैं इसमें सबसे प्रमुख जो चीज़ है ना वो बताना भूल गया मैं, कि एपी में होने के लिए जो है आप शॉर्टकट में आप जो है ना वो ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2। इस फार्मूला का यूज बहुत ज़बरदस्त है। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन से यदि बचना है तो इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बन जाएगा इससे। चलिए तो आइए अब शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है, जो देखिए पहला कहता है कि यदि संख्याएं 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 जो है उस समानांतर श्रेणी में है। बहुत अच्छे, समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान जब भी AP में है भोला मेरे, तो अभी बताएं कि AP में होने के लिए जो फार्मूला होता है, AP में है तो AP में होने के लिए चुपचाप लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। फार्मूला भी जस्ट पढ़ें, A2 - A1 बराबर A3 - A2। चलिए A2 कौन है, A1। A1 माने पहला पद, A2 माने दूसरा पद और A3 मतलब तीसरा पद, रख दीजिए। तो A2 हो गया हमारा दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद का वैल्यू हो गया 3x + 2। अब माइनस A1 मतलब हो गया पहला पद यानी 2x - 1 अब बराबर A3 मतलब वही तीसरा पद रख दीजिए। तो तीसरा हो गया हमारा 6x - 1 और दूसरा पद हो गया हमारा 3x + 2। चलिए रखा गया बोला। अब हल कर दीजिए इसको। तो 3x + 2 हो गया, माइनस से गुना कीजिएगा तभी तो ब्रैकेट हटेगा ना। अब वो पार्टी भी वही काम कीजिए, माइनस से कीजिएगा तो -3x और -2 हो जाएगा। ठीक है, 3x में से 2x घटा, x बचा और 2 और 1 दोनों प्लस में जुट करके हो गया 3। वो पार्टी की बात करें तो 6x में से 3x गया, 3x बचा और -1 -2 -3 हो गया। बहुत अच्छे। अब x वाला को x देने लिया भोला, बाई अंक को अंक की तरफ भेज दीजिए। चलिए तो 3 ई पार्टी आएगा तो +3 हो जाएगा, आई जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6, आई हो गया 2x, 2 तिया 6 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया भाई, ताकि 3 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 3। यही हमारा ऑप्शन नंबर A। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा कहता है, हाँ दूसरा कहता है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना में कौन सा पद बेरासी है। ये बहुत बड़ी बात है, कौन सा पद मतलब केमा पद है जो बेरासी। अगर मैं बात करूँ, इसमें बहुत सारा बच्चा को लगता है कि ये जो n का मान दे दिया गया है, नहीं n का मान नहीं है, n का मान है यानी अंतिम पद है। कैसे जो भी बता रहे हैं, सुनिए। अगर ये पूछ दिया कि कौन सा पद 14 है, तो कौन सा पद 1 2 3 4 यानी चौथा पद है जो हमारा 14 है। पूछता कौन सा पद हमारा 10 है, तो तीसरा पद हमारा 10 है। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि अगर हम इसको लिखते जाएंगे आगे की ओर तो 82 जो है वो कौन सा पद होगा। तो कैसे बनाएंगे भाई, अगर सब्जेक्टिव होता तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले A बराबर निकालते, फिर D बराबर निकालते हैं। D का फार्मूला होता है A2 - A1 यानी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद 6 है पिछला पद 2 है, यानी 6 में से 2 किया 4 हो गया। बहुत अच्छे। और कौन सा पद माने कि अंतिम पद है जो हमारा 82 दे लें, फार्मूला यूज करेंगे, आंसर बन जाएगा। लिखेंगे कि चूँकि n बराबर जो फार्मूला होता है A + n - 1 × D होता है, तो ये हमारा हो गया A के जगह पर कितना बोला 2 अब प्लस n का मान तो पता ही नहीं है, लेकिन D के जगह पर 4 n मतलब अंतिम पद का मान हमको 82 ले लें बस। तो 2 को लाइए, ये पट्टी 2 घटा लीजिए तो पट्टी बच जाएगा 4 × n - 1। 2 चला गया ये पट्टी, तो ये बचा हमारा 80, आई हो गया 4 × n - 1। तो ये हो गया 20 और 80 भोला, तो ये हो गया 20 और पट्टी बचलो n - 1। अभी पट्टी ले आवा था 20 + 1 और बराबर में हो गलो n, तो इसीलिए n बराबर जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा पास। यानी पदों की संख्या जो है वो 21, अर्थात हम कह सकते हैं कि 21वां पद जो है ना वो 84 होगा। ठीक है, हाँ 82 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, C होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है कि अच्छा ये सब्जेक्टिव विधि देखिए, इसका लिखेंगे A बराबर कितना हो गया वाला 72, 4 में अंतर कितना हो जाएगा, तो कि 63 में से 72 गया, अगला पद माइनस पिछला पद -4 हो गया। ठीक है, और कौन सा पद 0 होगा, यानी कि nवां पद हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, nवां पद मतलब वही जब ना पद मालूम रहे ना तो उसको n मान लीजिए। ठीक है, चलिए फार्मूला होता है n बराबर A + n - 1 × D। n का मान हो गया 0, A का मान 72, n का मान तो निकालना ही है बोला, और D के मान -4। तो ध्यान रहे कि गुणा में रखना बोला, यहाँ पर ऐसी मत रख दी हो। चलिए 72 लाइए, तो पट्टी हो गया माइनस में 72। ठीक है, ऊपट्टी कौन कौन बचा, -4 × n - 1, माइनस माइनस कट गया, 18 × 4 72।
तो ये हो गया 18 बराबर हो गया हमारा n-1। तो ये माइनस में भला ही पटी आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो इसीलिए हमारा n बराबर क्या आ गया 19 आ गया। बोलिए अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या 63 में से तो माइनस में 9 होगा ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, -9 गलती हो गया हमसे, यहाँ पे -9 और तो 9 तो 18 नहीं, इसको फिर से बता देता हूँ, जितना देर में वैसे करेंगे उतना देर में फिर से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि हाँ प्रथम पद जो है 72 होने वाला है और सार्वयंतर 63 में से 72 जब घटेगा बोला तो माइनस में 9 होगा, 9 3 12 माइनस में 9, ठीक है। और कौन सा पद 0, तो n बराबर 0। तो n का फार्मूला तो एक ही में होता है, a + n - 12 इंटू में d। n का मान अब रख दीजिए, जो जिसका मान आपको दिखाई दे रहा है उसका मान बढ़िया रख दिए, लेकिन माइनस में रहे तो गुना जरूर चिन्ह दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्लस में 72 पटी आया, माइनस से 72 वो पटी बच गया जो लिख दीजिए, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, गुना में है तो काट ही सकते हैं, 9 × 72 तो 8 बराबर n-1, यानी कि हमारा हो जाएगा 8 + 1 बराबर n, इसलिए n बराबर हमारा हो गया 9, यानी कि 9वां पद जो है वो हमारा क्या होगा 0 होने वाला, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कहता है कि इतना का 11वां पद क्या होगा, कुछ मत कीजिए बोला, जब भी इस तरह का रहे तो पहले तो आप a बराबर और d बराबर एकदम फट निकाल लीजिए, 3 हो गया। 11वां पद पूछा है तो 11वां पद का फार्मूला पढ़ाए थे a + 10d, एक काम करके बताए थे, तो a के जगह पर जो है जो रख दीजिए और d के जगह पर जो भी निकल के आया वो वाला रख दीजिए। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आइए आपका आंसर हो गया, कहानी खत्म, 32। बस इतना सही तो बात था, बोलते बोलते आंसर, कुछ चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी प्रैक्टिस हो रहा है सब कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बगल में लिखा हुआ भी है कि कौन सा सेशन में पूछा है, ठीक है। खतरनाक सवाल में से एक सवाल, बच्चा अक्सर इसको बोलता है कि बहुत ही खतरनाक है सर जी, हम तो बोलते हैं कि सबसे खतरनाक तो तुम ही है, हमरों से ज़्यादा खतरनाक कैसे हो गया जी, इसको 4 गो तुरंत तो 2 गो गोड़ भी है 2 गो हाथ भी है, बेचारा के तो 4 गो नजर है, मार थप के अंधवा दो। चलिए सार्वयंतर पूछा है बोला, ऑब्जेक्टिव है, कुछ नहीं करने जाएंगे, बस डालने की जरूरत नहीं। सार्वयंतर का फार्मूला कहता है अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद √50 है, एक का √18 है। कुछ विद्यार्थी तो 50 में से 18 √32 लिख के निकाल जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब, रूट में रूट कभी घटता नहीं है। हाँ इसको हल कर सकते हैं, इसको कैसे हल करेंगे सर जी, इसको लिख सकते हैं 2 × 25, 2 × 25 दूनी 50, इसको लिख सकते हैं 2 × 18, 25 का वर्गमूल हो गया 5√2, ये हो गया 9 का वर्गमूल 3 हो गया तो 3√2, 5√2 में से 3√2 गया तो बचा 2√2, यही हमारा हो गया आंसर, कहानी खत्म। बस इतना सही तो बात ही करना था। अगला पद माइनस पिछला पद, सार्वयंतर जब भी पूछे अगला में से पिछला को घटा दीजिए, आपका सार्वयंतर हो गया। अब बोल रहा बोला एनवा पद 5 - 3n है, ये गजब का सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो चांस है कि 50 से 60% बच्चा से नहीं बन पाएगा, जो थोड़ा सा सावधानी से पढ़ते हैं उन्हीं से बनेगा। एनवा पद का व्यापक रूप दे दिया है भोला कि एनवा पद जो भी एपी है उसका अगर व्यापक रूप देखा जाए तो एन बराबर 5 - 3 है, तो इसका सार्वयंतर क्या होगा, कुछ नहीं कीजिए, आपको मालूम है कि एन अगर देले है तो आप चुपचाप a1 निकाल लीजिए ना, एगो a2 निकाल लीजिए ना, a1 के मतलब एन के जगह पर हम 1 रखेंगे बस, तब 5 - 3 × 1 यानी कि 5 - 3 बराबर 2 आया। अब एन के जगह पर 2 रखेंगे यानी कि 5 - 3 × 2 तब 5 - 6 यानी -1 आया। अब हमको पूछ रहा है सार्वयंतर, बहुत अच्छे, तो सार्वयंतर का फार्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को आप घटा दीजिए, दूसरा पद हमारा -1 है, पहला पद हमारा 2 है, इसको कह रहा बीच में माइनस करने के लिए, यानी -3 आने वाला है, -3। बहुत सारा बच्चा 2 लिखेगा, कोई 1 लिखेगा, अजीब अजीब प्रकार के काम करेगा, तो हमारा आंसर है जो -3 आने वाला है, ठीक, ऑप्शन नंबर भी मैच कर गया, क्लियर। चलिए तो एक चीज़ और है कि जब भी अगर एन दे रहे हैं ना तो उस एपी का प्रत्येक पद आप निकाल सकते हैं ऐसे, अगर a1 कहेगा तो 1 रख दीजिए एन के जगह पर, a1 पहला पद निकल गया। अगर 10वां पद पूछता तो एन के जगह पर 10 रख दीजिए, बस 10वां पद निकल गया। 15वां पर पूछता था 15 रख दीजिए, जेमा पद पूछेगा उतना एन का मान आप रख दीजिए, कहानी आपका खत्म।
प्रश्न संख्या 7। 7 क्या कहता है भाई, देखिए 7 कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवां पद इतना हो तो उससे का 7वां पद क्या होगा। यही वाला तो प्रश्न है बोला, कुछ नहीं कीजिए ना। देखिए तो समानांतर श्रेणी का एनवां पद मतलब हो गया एन ना, एन का वैल्यू हमारा इतना पूछ रहा है, 7वां पद क्या होगा। बस 7वां पद को सूचित कुछ करते हैं A7 से, यानी जितना जितना एन है उतना उतना 7 रख दीजिए बोला, बस कहानी खत्म। तो 8 7 56 -2 बराबर 4। बताइए इतना हल्का सवाल किससे नहीं बनता, बिल्कुल बनता, लेकिन बनेगा सबसे नहीं ना। क्यों? वो जिसको मालूम रहेगा उसी से बनेगा ना, जिसको मालूम ही नहीं रहेगा चाहे वो हल्का रहे या भारी रहे थोड़ी क्यों ना बनने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस सब कुछ है, प्रैक्टिस ही अभी सफलता दिलाएगा बोला, ये चीज याद रखिएगा। 8वां बहुत ही सुंदर चीज है, लिखा है A30 - A20। A30 का मतलब हो गया 30वां पद, ठीक है, और A20 का मतलब हो गया 20वां पद। दोनों का अंतर कितना के भाई, ताकि 50 के। कुछ ना करेंगे, बस A30 का फॉर्मूला यूज करेंगे। जिसका फॉर्मूला होता है उसका आप लगाइए, आंसर आपके सामने खड़ा हो जाएगा खुद ब खुद। 30वां पद का फॉर्मूला होता है A + 29D, बहुत अच्छे, माइनस 20वां पद क्या होता है A + 19D। एक कम करके बोले अब बराबर में 50 हो गई बोला, रुक जाए, बराबर में 50 हो गई। अब ब्रैकेटवा हटा ही बोला, अब ब्रैकेटवा हटाई में इसी थोड़ी के माइनस में है, तो माइनस से गुना, तो माइनस से हो गई, माइनस में कुछ हो गई भाई 19D हो गई, बराबर में 50 हो गई। A प्लस में A- में गेलो बोला। अब 29D में से 19D हट गलो तो बच गलो 10 गो D, अब बराबर में हो गलो 50, तो 10 × 5 = 50, तो D बराबर हमारा अगले कितना बोला मेरे, तक 5 आ गए बस। और सर भी अंतर पूछ ही रहे, तो D पूछ रहे, D आपका आंसर हो गया। बस इतनी सी तो बात थी। प्रश्न संख्या 9 की ओर चले। 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन AP में है। देखिए ऐसा रहे तो आप खड़े खड़े बनावे कोशिश कीजिए। चलिए दशमलव में है, डर लग गई कोई बात ना, एक छोड़ देवी, बाकी अब छाँट के देखे, ठीक ना। 1 से बन रहा 11, लो 10 बढ़, अब 100 बढ़ा दिल की, तो AP में ना, ये तो GP में है, ये तो गुना हो रहा है यार, ये तो गजबे है यार, GPO में नहीं है जी। 100 बढ़ते जा, अबरी में 1000 बढ़ाई थी, कोई लिमिटे नहीं है ना। पहले 10 बढ़ा रहा है, फिर 100 बढ़ा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है, AP में नहीं होगा। जब भी बढ़ना चाहिए 10, अगर 10 बढ़ाया तो 10 ही बढ़ाते रहना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये AP में थोड़ी क्या गुना होता जा रहा है। पहले 2 जोड़ल को, फिर 4 जोड़ल को, फिर 8 जोड़ल को, तो ये AP ना, ये है को GP, कहा कि गुणोत्तर श्रेणी में आ रहा है, गुना होता जा रहा है, तो ये GP, ये दोनों तो होगा नहीं। बात रह गया ये वाला, देख लीजिए करके, एकदम है सर जी, -4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो एक के पहाड़ा जा रहे पढ़ते ही ठीक है को, ये AP में है को। दूसरा घंटा भी लेमी बोला, तब -4 में से 0 देख लो, जोड़ते चले ना, -4 जोड़े -8, -8 में 4 जोड़ ली -12, तो -12 -16 -20 ऐसे जुड़ते चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा। इसको तो आप लोग खड़े खड़े बना सकते हैं, आज जरूरत पड़ेगा तो बैठ जाइएगा। क्रम का लगल है 10 क्या कहता है कि AP का पहला पद A है, आसार में अंतर दिए तो N पदों का योग क्या होगा। ये क्या पूछते हैं भाई, मत पूछिए, तो फार्मूले है। तो N पदों का योग का 2 फार्मूला, N/2 × 2A + N - 1 × D, ये फार्मूला पढ़ लिए। एगो पढ़ लिए N/2 × प्रथम पद प्लस अंतिम पद पढ़ लिए। देखो ये वाला किधर चल गया, हाँ ये वाला फार्मूला, एगो ये वाला होता है, बस कहानी खत्म। तो आगे कहता है 11 कहता है कि 21, 18 और 15 का कौन सा पद 0 होगा। ये ऐसा ये वाला बनाई भोला जस्ट, कौन सा पद 0 होगा जे वाला, हम तोरा लिख करके निकाल जीबो, बस बताइबो ना, बता देबो तो गड़बड़ा देबो। कौन सा पद 0 होगा यह देखो, है ना। प्रश्न संख्या जो है तीसरा जैसा है, ठीक है, तो तीसरा जैसा है प्रश्न संख्या के में 11, अब बना लोगे, ठीक है। A के जगह पर इतना, D के जगह पर 18 में से कैसे गया तो हो जाएगा तुम्हारा -3, आप N के जगह पर 0 रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से निम्नलिखित में से कौन से AP में है, तो AP में है तो कौन वाला होगा भाई, आप देख लीजिएगा। ये गड़बड़ है बोला, ये तो कभी होबे ना करता, ये आंसर में गलती दे ले। B कभी भी AP में संभव है ही नहीं, काहे नहीं, जो सुनिए घटाइएगा तो 0.22 में से, हम जानबूझ के बोल रहे हैं 0.20 है, तो 0.02 बचतो, एकरा में से एकरा घटेबू तो 0.200 बचते, तो वो गड़बड़ है, ये तो AP में है ही नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये शायद हो जाए, क्योंकि देखिए 4 दूनी 8 कर दे का, देखिए ऑप्शन नंबर D को हम बता ही देते हैं 12,
ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो रहे हो तो लाइए 12 का डी हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। ये है रूट अंडर 2, रूट अंडर 8, रूट अंडर 18 और रूट अंडर 32, कोई बात नहीं। तो कोई भी एपी में होने के लिए अगला पद में से पिछला पद खोले बराबर कर दिए, बोला आंसर आ जाए तो आसार में अंतर समान होना चाहिए। तो रूट अंडर 8 में से रूट अंडर 2 घटाना होना चाहिए और रूट अंडर 32 में से रूट अंडर कितना होना चाहिए 18, घटा के दोनों आपस में समान हो जाना चाहिए। तो ये रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं 2 × 8 अब माइनस में रूट 2, एक लिख सकते हैं 16 दूनी 32, एक लिख सकते हैं 9 दूनी 18, बस काम खत्म हो गई। बोला 4 के वर्गमूल 2 होता है, 2 रूट 2 हो गया, ये हो गया। एक कर होता है 8 रूट 2 हो जाएगा। बोला 8 के 16 के वर्गमूल 4 ना होता है, 4 रूट 2 हो गया। 9 का होता है 3 तो 3 रूट 2 हो गया, बस आ गया। तो 2 को रूट 2 में से 1 रूट 2 होली तो 1 रूट 2 बच लो, 4 को रूट 2 में से 3 को रूट 2 घट लाई तो 1 रूट 2 होली, दोनों बराबर अगली। बोला मेरे यही तो है कोई एपी में आता है कुछ में भाई, तक ये एपी में है, कहानी खत्म हो गया, यही एपी में है, ये है बस, और ना कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा, यहाँ बी ना होकर के डी होना चाहिए, ठीक है। इतना का 14वां पद क्या होगा, या भी क्या भी जस्ट बतलिए। बोला थोड़ा से बांध जाना चाहिए लेकिन फिर भी बता दी हो। 4 में अंतर हो गई, 7 में से 3 गले 4, इतना तो बना ही लेवा, तो इतना तो जान में लेते हैं कि 7 आवा होते। और 14 पद पूछल के तो ए प्लस 1 डी कम करके बोला ले ला, 13 डी ना हो गलो, ए के जगह पर ए का मान रख दीजिए या डी के जगह पर डी का मान रख दीजिए, बस कहानी खत्म। 14 तो ये 42 हो गया, 42 3 45 हो गया, आंसर हो गया, बस कहानी खत्म। चलिए ओ सॉरी, 13 × 52 होता है। बोला ये आंसर मैच नहीं किया इसलिए ध्यान दिया, 13 × 52 हो गया, तब 52 3 कितना हो गया भाई, तब 55 हो गया, आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये थोड़ा जरूरी, इस पर बात करना चाहिए। ये नमा पद पूछ दिया, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद, 20वां पद ऐसे पूछता। अगर 20वां पद पूछता तो ए प्लस माइनस डी लगा देते, आंसर हो जाता। एनवां पद पूछा है, कोई बात नहीं, तो एनवां पद के भी फार्मूला हम आप लोग को पढ़ाए हैं। चलिए तो बन जाएगा 14। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखना है ए बराबर हमारा 16 हो गया। 4 में अंतर तो अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो -5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है एनवां पद के वैल्यू, तो एनवां पद के फार्मूला तो ये होवे करा। बोला एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 16 प्लस एन का मान मालूम नहीं, देख लेते हैं, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो फॉर्मेट में आ ही जाएगा। डी के जगह पर -5 है, बोला स्थिर रहिए, यहाँ पर -5 जरूर लिखना जरूरी है। तो 16 एक ऐसे लिख सकलिए प्लस माइनस माइनस, अब 5 इंटू n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो बारी बारी से गुण करता, माइनस हो गई 5 n, माइनस माइनस प्लस हो गई 5, तो 16 5 हो गई 21 माइनस 5 n हो गई। बोला यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब मिला लीजिए 21 माइनस 5 n क्या है, देख लीजिए, देख लेते, 21 माइनस 5 n आपका आंसर हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है कि एपी के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बन देखिए बहुत ही मज़ेदार। ए बराबर, पहले देखिए जो डेटा आप निकाल सकते हो, बोला मेरे डेटा को जरूर निकालिए। चलिए निकाल गया, 6 में से 2 गया 4। अब प्रथम 11 पदों का योगफल को A11 से सूचित करते हैं, और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 यानी n के जगह पर ये, अच्छा रुक जाइए, फार्मूला हम लिख ही देते हैं आप लोग का, ना तो गड़बड़ा जाइएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। यह हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमारा 11 पदों का योग पूछ रहा है, यानी n के जगह पर क्या है जी 11 रखिए। तो जितना n है होता 11, बाकी वैल्यू रख दे। a के जगह पर हो गई 2 प्लस 11 माइनस 1 और डी के जगह पर हो गई 4। तो ये हो गई बोला मेरे 11/2, ये हो गई 4 और प्लस 11 में से 1 गलो 10 और 10 × 40, ये तो इधर थोड़ा सा हल कर दिए बढ़ा करके, तो ये हो गई 11/2। अच्छा अब फिर गुना, अच्छा 40 2 के 4 कितना हो गलो 44 हो गलो। तो ये हो गलो 22 दूनी 44, यानी कि 11 गुने 22 हो गया। तो 11 गुने 22 कैसे हो गया, 22 से कम 22 के 2, बाकी 2, अब 22 से कम 22 से 2 24 हो गई। बोला 242, यही हमारा आंसर हो गया। बस प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, बस इतना सही तो बात। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 कहता है कि इतना का कौन सा पद 0 होगा, अभी पीछे भी है
प्रश्न संख्या 3 जैसा, प्रश्न संख्या 11 जैसा सेम टू सेम आप बना लीजिएगा। 17 का चौथा पद क्या होगा, क्या दिक्कत है भाई? रूट में दिया तो क्या डर गए? नहीं, डरना नहीं है। प्रथम पद जो है वो रूट अंडर कितना है भाई? तक 7 है। अब बात रह गया सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को सूचित करते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, यानी रूट अंडर 28 में से रूट अंडर 7 हम घटा देंगे। इसको तोड़ भला तो 7 × 28 हो गया, ये रूट अंडर 7 हो गया। 4 के वर्गमूल 2, यानी 2 रूट 7 में से 1 रूट 7 घट गया था, बचा में हमारा 1 रूट अंडर 7। अब पूछ रहा है चौथा पद, तो चौथा पद के फार्मूला डायरेक्ट बिलाई ना बोला। चौथा पद के फार्मूला होता है a + 3d, a के जगह पर रूट अंडर 7 और 3 गुने d के जगह पर भी रूट अंडर 7, तो ये हो गई रूट अंडर 7 और प्लस 3 रूट 7 हो गया बोला। अब यानी कि 4 रूट 7 टोटल हो गया। अब 4 रूट 7 यदि ऐसे नहीं दे रहा है तो 4 को वापस ले जाएंगे रूट के अंदर में, ठीक है। तो 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 के वर्ग हो गया 16, वापस जाएगा तो 16, आई गुने कितना हो गया 7, 16 7 कितना हो गया बलौता से 112। यही हमारा आंसर। आंसर तो यहीं पे दे देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे बना देंगे, सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कहता है भाई, देख लीजिए। 17 ही था, ये तो 17 ही था, 16 तो आप खुद ही बना ही लोगे। तब बच गया 18 की बात, ठीक है। 18 क्या कहता है, देखिए। इतना का तो सार्वय अंतर क्या होगा? सार्वय अंतर के फार्मूला सीधे अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद है 1/8 और सार्वय पिछला पद है 0, यानी हमारा 1/8 है, हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल बहुत हल्का होता है, सवाल बहुत हल्का होता है, लेकिन यदि आप सवाल को समझ नहीं पाइएगा तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। और जो आपसे थोड़ा सा भी ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा वो आपसे बाजी मार जाएगा, फिर आप पछताते रहना कि था हमसे कमज़ोर लेकिन नंबर लाया हमसे ज़्यादा। ये सिर्फ क्या कीजिए। 18 के बाद 19 क्या कहता है? यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद बोला। देखिए कितना हल्का है। सामान्य पद मतलब एन हो गए। अब ऐसे भी एन के रूप में जब भी मौजूद रहे ना, समझ जाना कि वो हमारा एन का मान दिले है। अभी जस्ट बताएं कि अगर एन का मान दे रहे तो जेमा पद पूछेगा। अगर पहला पद पूछ रहा प्रथम पद तो एन के जगह पर 1 रख दीजिए। अगर दूसरा पद जो भी पूछेगा होकर एन के जगह पर रख दीजिए। 5 में से 7 गया, हो गया हमारा आंसर माइनस। आंसर कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना सही तो बात है। यदि हमारा ये पूछता 7वां पद था, बस एन के जगह पर हम 7 रखते, बस कहानी खत्म। तो 7 × 5 = 35 में से 7 गया, हमारा 30 आ जाता आंसर, अगर 7वां पद पूछता तो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 भी वही है बोला मेरे, बना लेना। A1 निकाल लेना, A2 निकालना, फिर दोनों में से क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सार्वय अंतर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 भी वही चीज़ है। 22 की बात करें, 22 का था AP में है, बहुत अच्छे, गुड, बहुत सुंदर सवाल है। 22 कहता है ना कि इतना 2/3 A और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। क्रमागत मतलब लगातार हो गया। हम बार बार कहते हैं जब भी AP में होने की बात कहें तो फार्मूला एक ही होता है, बोला A2 - A1 A3 - A2, बस। A2 मतलब दूसरा पद। दूसरा पद कौन है जी, A है। यह देखिए दूसरा पद, पहला दूसरा तीसरा रख दे बोला। थोड़ा सा ज़्यादा होशियार भी ना होवे दिए दूसरा पद का, ठीक ना। A3 के मतलब अगली 2 और माइनस अगली 2/3 हल कर दा। एक रह दे बता रहे दा, बाद में ऊपटी पहले हल कर दा। 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4/3 हो गया। अभी A बराबर हो गया, भेज दा ऊपटी चुपचाप, बस कहानी खत्म हो गई आपका। तो एक भीम के जोड़ कर भी बोला मेरे, तो 4 और 2 कितना हो गलो, 6/3 हो गलो, यानी 3 दूनी 6 हो गलो। हमारा A बराबर कितना गली बोला मेरे, 2 आ गए, बस कहानी खत्म। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, 4/3। रुक जाइए, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर गलती कर दी है, रखने में मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ पर रखने में मिस्टेक हुआ। थोड़ा बुखारवा लगा दिमागवा से ठियाल है हमरो, सही बात है बोला। A में से इतना घटेगा, 2 में से 1 घटेगा। अब कोई बात नहीं, तो A वाला को A के तरफ ले आवेंगे, क्या दिक्कत है। अंकवा को अंकवा देने भेज देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ये 2 बराबर हो गया, 3 दूनी 6 और 6 2 8 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। अभी 2 है गुणा में भोला, वो पटे के लिए तब भागा में हो गलो, यानी एक साथ हो गए, 2 × 4 = 8 हो गए। इसीलिए A बराबर हो गया 4/3 हो गया। यहाँ पर जो बैठा हुआ बच्चा है, जो गप करते हो,
मुझे विश्वास है कि अभी मैंने जितना भी प्रश्न बताया है उसको मैं वापस यदि तुमसे बनवाऊँ तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हमको पूरा विश्वास है। और दम है तो आओ, स्क्रीन के सामने आओ, उठ के आओ, अब बोलो कि सर प्रश्न संख्या ई वाला हम बना सकते हैं, है ना। तो फिर गप किस काम का। और यदि तुमको लगता है जब हम यहाँ पर मैथ को बता रहे हैं तो देखने के बजाय तुम गप करते हो, है ना। और फिर अभी अगर गप क्यों करना चाहिए जब आपको से बने, आपसे मोबाइल मर रहा हो, आपके नज़र में उस मैथ का कोई अहमियत नहीं है, तब आप उसको इग्नोर कर सकते हो, गप कर सकते हो। लेकिन गप उसे करो जिसको भी कोई ज़रूरत नहीं है इस मैथ से। अब तुम गप कर रहे हो, क्या बंदा वो पढ़ने के लिए आया है और तुम गप में लटके हो। एक बंदा पूरे बैच को ख़राब कर सकता है, फिर से वापस बंद करवा सकता है। एक सड़ा हुआ आलू पूरे बूढ़ा को सड़ा सकता है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन सड़ा दे। चलिए, तो प्रश्न संख्या 22 का हमारा 4/3 आ गया, ठीक है। तो 22 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। हाँ, इधर होगा। चलिए, 23 ये है। 23 का था कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर सरणी में, एपी में है, ये आपको पकड़ना है। तो आप फिर से देख लीजिए, ये तो लग रहा है पीछे वाला। इधर चलिए, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 2 का पहाड़ा जा रहा पड़ते हो गया, सब दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं। इसका बरहमा पद बन जाएगा, बोलिए। आपसे भी बच जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं है, बरहमा पद का फार्मूला होता है A + 11D। तो ए तो मालूम है, ये है, डी भी अगला पद में से पिछला पद करके निकाल लिया, आंसर तो राजी। तो ठीक है, इतना और इतना का समांतर माध्य क्या होगा, ले 19 और 25 के बीच का समांतर माध्य पूछ दिया। पहली बात कि ये क्वेश्चन एपी का नहीं है, ये माध्यक और बहुलक अर्थात संख्यायिकी चैप्टर की ये क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी अगर पूछ देता है ना तो कुछ मत कीजिए, भला मेरे जो दिया गया है वो दोनों के जोड़ करके, माध्य को ही औसत कहते हैं ना, तो माध्य या औसत बराबर फार्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, या कुल योग बटे कुल संख्या आप लिख सकते हैं। तो कुल योग मतलब जोड़ बोला, यानी इन दोनों के जोड़ देवा। संख्या के गो है भाई, ताकि 2 गो है, 2 से भागा दे दे। तब 25 9 हो गए 34, 34 10 हो गए 44, 44/2 यानी 22 हो गए आंसर। बस ऑप्शन नंबर बी कहानी खत्म। ये तो आपसे बच जाएगा। 10वां पद पूछा है, ए बराबर हो ही जाएगा 2 और डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 7 में से 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा। आइए 10 के फार्मूला होता है A + 9D, आप रख लोगे, बना लोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सौर अंतर। कुछ ना कीजिए भोला, एक में से देखिए सौर अंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। बस बहुत सारा बच्चा यहीं पे गलती करता है ना कुछ कि कैलकुलेशन सही नहीं है, उल्टा पुल्टा घटा देता है। जिससे अगला पद माइनस पिछला पद है, तो अगला पद हमारा -6 है, तो होश में रखिए जरा, कहा कि माइनस में, माइनस तो एगो फार्मूले में होता है। अब पिछला पद जो है हमारा A2 - A1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है भाई, तक कि -10 है। देखिए लड़ाई हो गया ना, तो इसीलिए कहते हैं माइनस माइनस ही +10 हो गया, 10 में से 6 घटाते 4 हो गया। यही आपका आंसर है। अच्छा, और आया भी है तो प्लस में, लेकिन बजे की बात की ऑप्शन में भी +4 रहेगा, -4 दोनों रहेगा। इसका मतलब अगर आप एक गलती भी कीजिए तो कहानी खत्म हो जाएगा, आपका आंसर है गलत हो जाएगा ससुरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या, हाँ प्रश्न संख्या 27 हले बोला, हाँ 27 चलो। अब आहू प्रश्न संख्या 28 पर। 28 कहता है, नहीं 28 ही था। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। ये जो है ना 27 जो है ये है, चलिए 27 है। 28 पर आइए, इस सेम दोनों है बोला, ये तो आपने बना लोगे, कोई बात नहीं। देखिए अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद -4 है, पिछला पद 0 है, घटा दीजिए, -4 हो गया, आंसर हो गया, कहानी खत्म। 29, ये तो अभी आप बना लोगे, एकदम सेम टू सेम है। ये भी आपसे बात जाना चाहिए, बहुत ही टुच्ची सा ये सवाल है। एन का वैल्यू पहले दिया हुआ था, ऐसा प्रश्न हमको 7 पूछा है, एन के जगह पर 7 खाली रख दीजिए, बस 7वां पद निकाल गया। तो देखो कैसे करें, 9 माइनस एन के जगह पर 7, यानी 7 × 5 = 35, तब 9 में से 35 घट गई बोला मेरे, तब माइनस में कितना हो गया, 9 में से 35 घटा तो माइनस में कितना हो गया, 26 हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ये बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, बना लीजिएगा। 31 क्या कहता है, एपी का सार में अंतर कुछ करने नहीं, अगला पद माइनस पिछला पद, तब बाटा में सब 4 एकदम सेम है बोला, सब में बटा 4 है, तो अगला पद मतलब अगली 5 में से 3 घटा दो तब बचली 2, यानी 2/4।
और 2/4 को जब घटा काटिएगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। बस कहानी खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 32 क्या कहता है कि इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। अच्छा 32 से याद आया कि आज भर इतने रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। प्रश्न संख्या 30 तक हम मान के चलते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं, कल ही ये अगला वीडियो अपलोड कर देंगे। कल कोशिश करेंगे, क्योंकि चूँकि आज माइक प्रॉब्लम चल रहा था इसीलिए थोड़ा सा हम आप लोग को कम समय दे पाएँ। कल प्रॉपर है जो 1 घंटा ज़रूर वीडियो बनेगा, 1 घंटा आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, है ना, उसको आप लोग देखिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना तो भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कमेंट से ही क्या होता है ये आपको मालूम है। मुझसे बेहतर तो यूट्यूब को आप लोग समझते हैं ना, लेकिन कोशिश यही है कि धीरे धीरे आप जैसा हम भी यूट्यूबर बन जाएं। ठीक है, चलिए मैं मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छा से।